हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ax प्लस बी की घातांक m का अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे। वह सूत्र क्या है, देखिए। d बटा डी एक्स, एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n, और x की घातांक n माइनस एक होता है। यह बात आप याद रखें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यदि d बटा डी एक्स और हमारे पास अचर हो, अचर, तो अचर का जो अवकलन होता है वो होता है 0। उसके बाद हम यहाँ पर श्रृंखला नियम को भी समझेंगे। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम क्या होता है? श्रृंखला नियम इसको भी देखिए आप। श्रृंखला नियम के लिए हम दो फलन लेके इसको समझेंगे। यहाँ पर यदि हमें कोई फलन दिया है y बराबर एफ यू, अर्थात y u पर निर्भर करता है, तथा u बराबर दिया है जी एक्स। इस स्थिति में यदि हमें dy बटा डी एक्स ज्ञात करना है तो इसका सूत्र बनेगा dy बटा डी एक्स बराबर dy बटा डी यू, और गुणा में आ जाएगा du बटा डी एक्स के। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है, जिसका हमें अवकलन करना है, उसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, और इसकी घातांक है m। अब यहाँ पर देखिए, यदि यदि u बराबर हम ले लें ए एक्स प्लस बी, तब y बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस बी को हमने u माना है, तो ये हो जाएगा u की घातांक m। तो इसी बात को अब आप समझिए कि हम इसका अवकलन करके यहाँ से दो मान निकालेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ से du बटा डी एक्स। यदि हमें du बटा डी एक्स मिल जाएगा, तो du बटा डी एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये हुआ a, और x का अवकलन कितना होगा? 1, और प्लस b का हो जाएगा 0। यहाँ पर हम बात करेंगे dy बटा du। तो dy बटा du के लिए देखिए m आगे आ जाएगा, तो m तो आगे आ गया, और u की घातांक कितना हो जाएगा? m माइनस एक हो जाएगा। यह सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया था, देखिए। तो अब du बटा डी एक्स को लिखते हैं। तो du बटा डी एक्स बराबर कितना होगा? देखिए यहाँ से ये मिल जाएगा हमें केवल a, तो ये होगा a, और उसके बाद dy बटा du, ये क्या मिलेगा हमें? ये था m, और u हमने किसको माना था? देखिए, u हमने माना था ax प्लस बी को, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, और इसकी घातांक हो जाएगी m माइनस एक। अब हम श्रृंखला नियम का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से, नियम से, श्रृंखला नियम से हम dy बटा डी एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। dy बटा डी एक्स बराबर होगा dy बटा डी यू, और गुणा डी यू बटा डी एक्स। मान रख दीजिए dy बटा डी यू क्या होगा? m, उसके बाद कोष्टक में होगा ax प्लस b, और इसकी घातांक होगी m माइनस एक, और गुणा du बटा डी एक्स कितना है? a है। तो ये हमारा उत्तर होगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे am, उसके बाद ax प्लस b, और इसकी घातांक होगी m माइनस एक। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।